welcome back to our YouTube channel Your Bara। लास्ट लेक्चर में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मैक्सिमा एंड मिनिमा के 8-9 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज प्रीवियस ईयर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं वहीं से और मैक्सिमा एंड मिनिमा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं, जैसा कि आपको टाइटल से पता लग गया होगा। तो गाइस, लीनियर अलजेब्रा में हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो कन्वेंशनल मेथड उससे फाइंड आउट करना सीखा था। जल्दी हम उसको शॉर्ट ट्रिक से भी एक्लन फॉर्म से भी सीखेंगे, बट आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आज की कोट है हमारी, ब्लैक कलर इज सेंटिमेंटली बैड बट एवरी ब्लैक बोर्ड मेक्स द स्टूडेंट्स लाइफ ब्राइट। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी का कोट है। गाइस, ब्लैक कलर सेंटिमेंटली हमें बैड फील कराता है, बट जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ में ब्लैक बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। कैसे गाइस? क्योंकि ब्लैक बोर्ड से ही वो अपनी जो शिक्षा है वो ग्रहण करते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अब आते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। और फंक्शन क्या है हमारा? sin x plus cos 2x ओवर द रेंज 0 to 2 पाई। ये 1919 में 5 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है गाइस ये। तो गाइस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमें मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले f डैश x निकालेंगे। तो गाइस, sin x का कितना आ गया, डिफरेंशिएशन cos ऑफ x, और cos 2x का कितना आ गया, माइनस ऑफ sin 2x, और 2 का कितना आ गया 2। तो गाइस, ये हमारा आ गया इसका डिफरेंशिएशन। तो cos x माइनस sin 2x को 2 sin x cos x यानी 4 cos x इंटू sin x हो गया, और इसमें से हम फैक्टर कॉमन ले लेते हैं cos x को। cos x को कॉमन लिया तो हमारा आ गया 1 माइनस 4 टाइम्स sin ऑफ x। cos ऑफ x को जब 0 पुट किया, 0 to 2 पाई में cos हमारा 2 टाइम्स 0 होता है, एक तो पाई बाई 2 पर 0 होता है और एक हमारा 3 पाई बाई 2 पर 0 होता है। तो गाइस, दो वैल्यूज आ गई इस फैक्टर से। अब दूसरा फैक्टर सॉल्व करते हैं। दूसरा है 1 माइनस 4 टाइम्स sin ऑफ x। 1 माइनस 4 टाइम्स sin ऑफ x को 0 पुट किया तो गाइस एक तो आ गया sin x इज इक्वल टू 1 बाय 4। 1 बाय 4। अब आगे सॉल्व करते हैं गाइस। तो x की वैल्यू आ गई हमारी sin इनवर्स ऑफ 1 बाई 4, और वैसे n पाई प्लस माइनस 1 पावर n sin इनवर्स 1 बाई 4 पर ये वैल्यू अपनी रिपीट करता है रिपीटेडली। तो sin इनवर्स 1 बाई 4 होता है हमारा 14.47, और दूसरा एंगल आता है हमारा 165.5 डिग्री। तो गाइस, ये दो एंगल आ गए, और दो एंगल हमारे कोस से आ गए पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2। तो 0 टू पाई बाई 2 में हमारी 4 वैल्यूज आ गई, और हमें क्या करना है, यहाँ पर गाइस देख लीजिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इन चारों वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले f को पाई बाई 2 पर फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस, हमारा फंक्शन कितना है, sin x प्लस cos 2x। तो sin पाई बाई 2 प्लस cos 2x यानी cos ऑफ पाई। cos पाई sin पाई बाई 2 1, cos पाई बाई 2 कितना होता है, माइनस। cos की जोड़ पाई होती है उनका वैल्यू माइनस 1, तो 0 आ गया। अब आते हैं f ऑफ 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 पर हमारी वैल्यू आएगी माइनस का 2। आप कैलकुलेट करके देखना। f ऑफ 14.47 डिग्रीज पर हमारी वैल्यू आएगी माइनस का 1.125, और f ऑफ 165.5 डिग्रीज पर आएगी प्लस आएगा गाइस, और आएगी माइनस का 0.625। तो गाइस, इन चारों वैल्यूज को कंपेयर कर लीजिए। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या है, 1.125। वैल्यू निकालनी थी तो मैक्सिमम पूछते तो 14.47 पर होता, और मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी है, -2, जो कि हमारी x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पर है मिनिमम वैल्यू, और ये आ गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू। आई होप गाइस आपको ये क्लियर होगा। गाइस, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो एफ डैश फाइंड आउट किया। तो हमने एफ डैश से क्या किया, वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। वैल्यूज फाइंड की किन एंगल जो 0 टू पाई बाई 2 में 0 टू 2 पाई में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो चार एंगल आ गए, चारों एंगल पर हमने फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की और उनको आपस में कंपेयर करके मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आई होप गाइस आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर।
तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ साइड ए। हमारी एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट है जिसका जिसका साइड कितना है हमारा ए। ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट है जिसका साइड है हमारा ए। और गाइस ये जो हमारा परपेंडिकुलर होता है इक्विलेटर में वो होता है √3a/2। गाइस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये a तो ये a/2, तो फिर हम जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है उससे निकालेंगे तो ये आएगा √3a/2। A square plate of maximum size has to be cut. The side of such a square plate is, इसके अंदर एक स्क्वायर कट करना है हमें और उस स्क्वायर की हमें जो क्या नाम है साइज है वो साइड है वो हमें फाइंड आउट करनी है। गाइस ये कितना हो गया b/2 और ये एंगल कितना होता है गाइस इक्विलेटर में, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो गाइस अब हम फाइंड आउट करते हैं कि ये हमारे √3/2 है और ये हमारा b। तो इस एंगल में, इस ट्रायंगल में a b c d o e, तो बाय ट्रायंगल a d o, ADO से गाइस कितना आ गया, जो हमारा परपेंडिकुलर वो कितना बन गया √3a/2 माइनस b डिवाइड बाय बेस कितना है हमारा b/2 जो कि हमारा tan के इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू हमारा हो गया tan of 60। अब आते हैं आगे गाइस, tan 60 कितना होता है, ये हमारा था √3a/2 माइनस b बाय d/2 इज इक्वल्स टू √3। तो गाइस हमें निकालना है b की वैल्यू √3a/2 माइनस b इज इक्वल्स टू √3b/2। तो गाइस ये आ गया √3a/2 इज इक्वल्स टू b कॉमन लिया तो 2 प्लस √3 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो b की वैल्यू आ गई हमारी √3a डिवाइड बाय 2 प्लस √3। तो गाइस दैट इज आवर ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन डी, दैट इज आवर ऑप्शन डी। गाइस इसमें कुछ नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ था जिसकी साइड दी हुई थी ए स्क्वायर प्लेट ऑफ मैक्सिमम साइज हमें कट करना था और उस स्क्वायर प्लेट का साइड हमें फाइंड आउट करना था। ए दिया हुआ है, बी हमने मान लिया स्क्वायर की साइड। तो गाइस एडीओ का जब एरिया एडीओ में जब हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो हमारा परपेंडिकुलर है √3a/2 माइनस b और बेस आ रहा है b/2 जो tan 60 के इक्वल हो गया। और tan 60 से हमने यहाँ से इक्वेशन बन गई और उससे हमने b इन टर्म्स ऑफ a फाइंड आउट कर लिया, दैट इज आवर ऑप्शन डी। तो गाइस आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन f of x is equals to 2x³ minus 15x² plus 36x plus 10 occurs respectively at, हमें इसमें मैक्सिमा और मिनिमा किस वैल्यू पे अकर हो रहा है, यानी मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, वो किस x की वैल्यू पर फाइंड आउट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारा GATE 2000 में 1 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस जब भी मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है। तो वही सबसे पहले f' फाइंड आउट किया तो वो आ गया 6x² माइनस 30x प्लस 36। तो गाइस 6 को कॉमन ले लिया तो हमारा आ गया x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू आ गया 2,3, दो फैक्टर आ गए। तो गाइस 2 और 3 पर कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, f" निकाल लेते हैं गाइस। यदि एक तो तरीका कि f2 और 3 पर वैल्यू फाइंड आउट कर लियो, मैक्सिमम मिनिमा देख लिया गाइस। एक दूसरा मेथड है, क्योंकि कोई भी हमें ऑप्शन ये नहीं दे रखा कि अनडिफाइंड है, और दूसरा मेथड है कि हम डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करें 12x माइनस 30। अब हम फाइंड आउट करेंगे f'2, 2 पर वैल्यू कितनी आ गई 24 माइनस 30 दैट इज लेस देन 0 माइनस 6 आ गई। तो ये हमारा मैक्सिमा है, यानी मैक्सिमा होगा x इक्वल्स टू 2 पर। और f'3 फाइंड आउट किया 12x माइनस 30 यानी 36 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 6 दैट इज ग्रेटर देन 0।
तो 3 पर हमारा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो गाइस यही पूछा था मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा पहले यानी x इक्वल्स टू 2 पर मैक्सिमा, x इक्वल्स टू 3 पर मिनिमा, दैट इज आवर ऑप्शन सी। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मिनिमम पॉइंट ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू x³ बाई 3 माइनस x इज एट। मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये 2001 में 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। तो भाई सबसे पहले हम f(x) फाइंड आउट करते हैं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। x³ का कितना आ गया 3x² डिवाइड बाई 3, x का आ गया हमारा 1 इज इक्वल्स टू 0 किया तो x की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस 1 आ गई। और गाइस हमें मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया f"(x) फाइंड आउट किया। x² का कितना आ गया 2x। मिनिमम में क्या होता है लेस देन 0, यानी f"(-1) फाइंड आउट करेंगे तो आ गया -2 दैट इज लेस देन f" प्लस का 1 तो प्लस का 2। तो गाइस ये आ गया हमारा प्लस का 2, तो ये आ गया हमारा प्लस का 2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन यानी ये हमारा मिनिमम पॉइंट हो गया। और x की वैल्यू निकालनी थी, मिनिमम वैल्यू नहीं निकालनी थी, तो x इज इक्वल्स टू 1। तो गाइस ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फॉलोइंग फंक्शन हैज ए लोकल मिनिमा एट विच वैल्यू ऑफ x। इसमें भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 2002 सी में 1 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है और फंक्शन दिया हुआ है हमें f(x) इज इक्वल टू x रूट ऑफ 5 माइनस x²। तो गाइस सबसे पहले हम f(x) फाइंड आउट करते हैं। f(x) कितना हो गया गाइस, u इंटू वी से कर लेते हैं। x का आ गया हमारा 1 और दूसरा फंक्शन यानी 5 माइनस रूट ऑफ 5 माइनस x² एज इट इज प्लस x एज इट इज रूट x का हो गया 1/2 रूट 5 माइनस x² एंड x² का हो गया माइनस का 2x। तो गाइस ये आ गया हमारा 5 माइनस x², 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस x² यानी 5 माइनस 2x² डिवाइड बाई रूट ऑफ 5 माइनस x²। तो गाइस ये हमारा f(x) आ गया इज इक्वल्स टू 0 पुट करने पर हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। तो x की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस रूट ऑफ 5/2, ये दो वैल्यूज आ गई। अब फाइंड आउट करते हैं गाइस f"(x)। f"(x) से हमें मैक्सिमम और मिनिमम पता चलेगा। तो गाइस f"(x) के लिए 5 माइनस 2x² अपॉन रूट 5 माइनस x², तो डिनोमिनेटर का हम कर देते हैं स्क्वायर, तो रूट ऑफ 5 माइनस x², तो डिनोमिनेटर में बच गया हमारा 5 माइनस x² और न्यूमरेटर में हमारा आ गया रूट ऑफ 5 माइनस x²। तो एज इट इज 5 माइनस 2x² का किया तो हमारा गया माइनस का 4x माइनस 5 माइनस 2x² एज इट इज एंड रूट ऑफ 5 माइनस x² का किया तो 1/2 रूट 5 माइनस x² और x² का किया तो आ गया हमारा माइनस का 2x। तो गाइस 2 से 2 कैंसिल हो गया और जब हमने ओवरऑल कॉमन लिया तो डिनोमिनेटर में हमारा बच गया रूट ऑफ 5 माइनस x² की पावर 1 तो ऑलरेडी था और ये एलसीएम लेने से पावर 3/2, 5 माइनस x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का x 5 माइनस 2x²। अब देखते हैं गाइस f" प्लस का रूट 5/2, जब 5/2 रखा गाइस तो 5/2 पर ये हमारी ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगी, ये भी पॉजिटिव आ जाएगी और रूट 5/2 ये ओवरऑल नेगेटिव आ गया। 5/2 पर ये टर्म पूरी 0 आ गई, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ गई हमारी नेगेटिव, यानी ये पॉइंट हमारा मैक्सिमा देगा। और जब f" ऑफ माइनस ऑफ रूट 5/2 फाइंड आउट करेंगे तो गाइस वो वैल्यू हमारी यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, ये ओवरऑल पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल टर्म आएगी पॉजिटिव, यानी माइनस का रूट ऑफ 5/2 पर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो गाइस देखते हैं ऑप्शन से माइनस का रूट ऑफ 5/2। गाइस ये दोनों ऑप्शन सेम नहीं है माइनस, तो गाइस ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। तो गाइस देखा आपने मैक्सिमम मिनिमम में कुछ नहीं करना होता, फर्स्ट डेरिवेटिव करके फाइंड आउट करके उसको इक्वल्स टू 0 इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर f"(x) फाइंड आउट करेंगे और इस पॉइंट्स की वैल्यू जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उसमें पुट करके देखेंगे और कंपेयर करेंगे 0 से। यदि वो पॉजिटिव आता है तो वो हमारा मिनिमा होगा और यदि वो नेगेटिव आता है तो वो हमारा मैक्सिमा होगा। यदि पॉइंट फाइंड आउट करना है वहां से मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट पता चल जाएगा और वो वैल्यू हम फंक्शन में रख के मैक्सिमम और मिनिमम
मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन f of x, y is equals to 2x square plus 2xy minus y cube has only one stationary point, two stationary point, two stationary point, no stationary point। ये 2002 में 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस सबसे पहले जब भी टू वेरिएबल फंक्शन होते हैं तब क्या फाइंड आउट करना आता है, f(x) एंड f(y) और उसको जीरो के इक्वल इक्वेट करते हैं तब हमारे क्रिटिकल या स्टेशनरी पॉइंट्स आते हैं। तो गाइस f(x) यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बाय कंसीडरिंग y टर्म्स एज ए कांस्टेंट। f ऑफ x किया तो 2x स्क्वायर का आ गया हमारा 4x प्लस 2xy का आ गया हमारा 2y और y के रिस्पेक्ट में वो तो 0। तो गाइस यहाँ से हमारा y आ गया माइनस का 2x। अब आते हैं f ऑफ y पर। f ऑफ y क्या होगा, 2x स्क्वायर का 0, यहाँ से आ गया हमारा 2x माइनस y क्यूब का आ गया 3y स्क्वायर। तो गाइस यहाँ से 2x माइनस 3y स्क्वायर। तो गाइस y को कितना लग दिया, 2x को माइनस y तो माइनस y माइनस का 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। माइनस y कॉमन लिया तो आ गया 1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। तो गाइस यहाँ से y की वैल्यू आई 1 तो 0, एक आ गई माइनस 1/3। तो गाइस जब y को हम 0 रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू कितना था हमारा माइनस का 2x। जब y को 0 पुट किया तो x भी हमारा आ गया 0 और दूसरी y की वैल्यू आई थी हमारी माइनस 1/3। जब हम माइनस 1/3 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1/6। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट आएंगे 0,0, 1/6, माइनस का 1/3। ये हमारे दो स्टेशनरी पॉइंट आ गए। तो गाइस टू स्टेशनरी पॉइंट्स दैट इज 0, 0, 1/6, माइनस 1/3। तो टू वेरिएबल फंक्शंस में भी कुछ क्वेश्चंस हमने एक लेक्चर में भी डिस्कस किए हैं, कुछ जो पीछे डिस्कस कर चुके हैं उसमें भी देखे हैं और अभी भी देख रहे हैं। तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x फंक्शन दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 2 हैज इट्स मैक्सिमा एट। ये मैक्सिमा कहाँ पर रखता है ये फंक्शन, वो फाइंड आउट करना है। ये 2004 में 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है गाइस ये। तो गाइस सबसे पहले जब भी मैक्सिमा मिनिमा यानी f डैश x, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब का हो गया हमारा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। x 6 को कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 दैट इज x का जो भी हमारा यहाँ पे फैक्टर निकलेगा, एक मिनट गाइस, x माइनस 2, x माइनस 3 एंड x प्लस 2। तो गाइस ये यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी -2,3 -2,3। अब मैक्सिमा फाइंड आउट करना है तो गाइस सबसे पहले डबल डैश x और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 6x स्क्वायर का 12x, 6x का 6, f डबल डैश ऑफ -2 फाइंड आउट किया तो -24 माइनस 6 दैट इज लेस देन 0। तो -2 पर हमारा मैक्सिमा होगा। अब देखते हैं दूसरी वैल्यूज पर। तो f डबल डैश 3 फाइंड आउट किया तो 36 माइनस 3 दैट इज ग्रेटर देन, तो मिनिमा होगा। और मैक्सिमा पूछा तो ओनली x इज इक्वल्स टू -2 पर। क्रिटिकल पॉइंट दोनों है बट मैक्सिमा पूछा गया। ये ध्यान रखना गाइस कि छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स क्वेश्चन को पढ़ने में हमें हमारी रैंक को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देती है। पता भी नहीं चलता इन सिली मिस्टेक्स की वजह से हम अंडर 1000 पे आ जाते हैं, अंडर 100 की बजाय। तो गाइस इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को हमें रिपीट नहीं करना है और लेक्चर्स को बहुत ही अटेंटिवली अटेंड करना है और कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है। तो गाइस आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फंक्शन f of x is equals to x square e to the power minus x, the maximum occurs when x is equals to, हमें मैक्सिमम बताना है कि कौन सी वैल्यू पे अकर करेगा। और ये 2005 ई में 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस जब भी मैक्सिमम मिनिमा यानी f डैश x, अब तक तो गाइस आपको बहुत इजीली पता भी चल गया होगा। e टू द पावर माइनस x एज इट इज, x स्क्वायर का आ गया हमारा 2x प्लस x स्क्वायर का x स्क्वायर एज इट इज e टू द पावर माइनस x का माइनस ऑफ e टू द पावर x। तो गाइस ये आ गया हमारा माइनस और पूरी ओवरऑल इक्वेशन में x इंटू e टू द पावर माइनस x कॉमन लिया तो बच गया 2 माइनस x इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू हमारी या तो 0 आएगी या आएगी 2। तो गाइस
2 और यहाँ e की पावर माइनस एक्स को 0 इनफाइनाइट आती है, तो वो वैल्यू हम लेंगे नहीं। 0 और 2 पर कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा? तो गाइस हम फाइंड आउट करते हैं एफ डबल डैश एक्स। तो गाइस 2 एज इट इज एक्स का 1 e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 2 एक्स एज इट इज e टू द पावर माइनस एक्स का माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स का भी फाइंड आउट किया था, जो कि हमारा आ रहा था 2 x e टू द पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स। तो गाइस ये आ गया हमारा 2 e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 4x e टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स। तो गाइस ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं गाइस। तो गाइस ये आ गया हमारा e टू द पावर माइनस एफ डबल डैश में e टू द पावर माइनस एक्स को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा फंक्शन में बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। तो गाइस अब आते हैं हमारी वैल्यू कितनी आई है 0 और 2, तो f डबल डैश 0 करेंगे तो गाइस ये 1 0 0 2 दैट इज ग्रेटर देन, तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू देगा 0। और दूसरी वैल्यू हमारी 2, तो 2 पर फाइंड आउट करते हैं गाइस e टू द पावर माइनस 2 और 2 की स्क्वायर 4 2 4 8 प्लस 2। तो गाइस ये आ गया नेगेटिव, नेगेटिव यानी 2 पर हमारा मैक्सिमम अकर करेगा। तो गाइस यहाँ से देख लीजिए हमें मैक्सिमम पूछा था कहाँ पर अकर करेगा, जब x की वैल्यू होगी तो 2 पर हमारा मैक्सिमम अकर करेगा, 2 पर हमारा मैक्सिमम अकर करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम that can be enclosed by sphere of 1 meter radius has a height of, किस हाइट पर हमारा राइट सर्कुलर कोन एग्जिस्ट करेगा, वो भी एक 1 मीटर रेडियस के स्फीयर में। ये 2005 में ये 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। गाइस ये हमारा एक स्फीयर है, वो भी रेडियस 1 मीटर का, और इसके अंदर हमारा राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन। द राइट सर्कुलर इसका लार्जेस्ट वॉल्यूम हो, उस सिचुएशन में हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो गाइस ये इसकी हाइट हो गई यहाँ तक, और ये हमारी कोन की हो गई रेडियस, और ये वाली रेडियस हो गई हमारी स्फीयर की। ये 1 मीटर, ये P Q R एंड S। तो गाइस ये हमारी स्मॉल r रेडियस हो गई कोन की, और ये हमारी हाइट है, ये भी 1 मीटर हो गई। और गाइस एक बार लेट अस अज्यूम इसकी हाइट और रेडियस को अज्यूम कर लेते हैं। हाइट ऑफ हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू राइट सर्कुलर कोन है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसकी हाइट हम h अज्यूम कर लेते हैं। रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू स्मॉल r। तो गाइस ओ पी एस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ओ पी का होल स्क्वायर माइनस ओ एस का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल से। पी एस हमारी क्या है, रेडियस r का स्क्वायर, ओ पी हमारा क्या है, स्फीयर की रेडियस यानी 1 का स्क्वायर, माइनस ओ एस कितना आएगा हमारा, हाइट माइनस स्फीयर की रेडियस का स्क्वायर। तो ये आ गया 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस 2h जो कि प्लस 2h, और प्लस 1 आएगा जो कि ऊपर माइनस आ जाएगा। तो रेडियस आ गई हमारी 2h माइनस का h स्क्वायर। तो गाइस हम वॉल्यूम, हमें मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो गाइस 1/3 पाई r स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी भी फाइंड आउट की है, 2h माइनस h स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई h। तो गाइस ये आ गया पाई/3 2h स्क्वायर माइनस का h क्यूब। और वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो हमें वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करना होगा, वो भी h के रेस्पेक्ट में, क्योंकि h वेरिएबल है। तो पाई/3 एज इट इज 2h स्क्वायर का आ गया हमारा 4h, h क्यूब का आ गया हमारा 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब h कॉमन लिया तो 4 माइनस 3h इज इक्वल टू 0। तो h की वैल्यू आ गई हमारी 0,4/3। 0 तो हाइट मतलब है ही नहीं, कोण एग्जिस्ट नहीं करा, तो 4/3 मीटर हमारी
हाइट आ गई 4/3 मीटर, दैट इज ऑप्शन डी। आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा। हमें स्फीयर के अंदर एक कोन इस तरीके से बनाना था कि इसका लार्जेस्ट वॉल्यूम रहे, तो हमने हाइट और रेडियस अज्यूम कर लिए और PS² = OP² - OS²। तो गाइस वहां से हमारी रेडियस आ गई इन टर्म्स ऑफ हाइट और वॉल्यूम होता है कोन का π/3 r²h। तो गाइस वहां से हमने ओवरऑल वॉल्यूम निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ h और इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू h, तो हमें हाइट मिल गई। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है एज x इंक्रीज फ्रॉम x हमारा -∞ टू इनफाइनाइट वेरी कर रहा है, तो फंक्शन है हमारा e⁻x/1 + e⁻x। तो कहाँ कैसे इंक्रीज कर रहा है, पहले इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ऐसा, या डिक्रीज कर रहा है मिनिमम पर फिर इंक्रीज कर रहा है। तो गाइस ये 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेम मेथड है गाइस। जब भी मैक्सिमा मिनिमा यानी हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। तो गाइस 1 + e⁻x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का e⁻x माइनस e⁻x एज इट इज, डिनोमिनेटर का e⁻x। तो गाइस ये आ गया e⁻x कॉमन लिया तो 1 + e⁻x माइनस e⁻x डिवाइड बाय 1 + e⁻x का होल स्क्वायर। तो गाइस ये आ गया हमारा e⁻x अपॉन 1 + e⁻x का होल स्क्वायर, f डैश आ गया। अब फाइंड आउट करते हैं गाइस, f डैश देख लीजिए गाइस, e⁻x हमेशा इंक्रीजिंग पॉजिटिव वैल्यू देता है, 1 + e⁻x का होल स्क्वायर ये भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू देगा और e⁻x ये भी पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल ऑलवेज पॉजिटिव है। जब f डैश हमारा हमेशा पॉजिटिव रहता है तब इसका मतलब है कि वो हमेशा बढ़ता रहेगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजेस। मोनोटोनिकली इंक्रीजेस का मतलब है कि ऑलवेज इंक्रीज ही करता रहेगा, e⁻∞, e⁻1 2 जैसे जैसे वैल्यू पुट करेंगे बढ़ता ही जाएगा -∞ टू इनफाइनाइट। तो गाइस इसका मतलब ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन y = x²। फंक्शन दिया हुआ है इन द इंटरवल 1 to 5 में फाइंड आउट करनी है। ये 2007 में ये 1 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस मिनिमम या मैक्सिमम ऑलवेज फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आ गया हमारा 2x = 0 पुट किया तो हमारा स्टेशनरी पॉइंट आ गया, सॉरी गाइस 0। अब आते हैं हम y डबल डैश पर, जो कि हमारा 2 है, दैट इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 पर हमारा फंक्शन क्या होगा, मिनिमा, 0 पर हमारा मिनिमा देगा। अब हमें फाइंड आउट करनी है y ऑफ 0 दैट इज 0, y ऑफ 1 दैट इज 1, y ऑफ 5 दैट इज 25। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0 पर, और वैल्यू ही फाइंड आउट कर ली थी, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आई होप गाइस आपको ये क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फंक्शन f of x = x² - x - 2, the maximum value of fx in the closed interval -4 to 4 is। ये 2007 EC में 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है और देखिए गाइस कितना इजी है, हर क्वेश्चन में वही घुमा फिरा के कभी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कभी खुद किस x की वैल्यू पे मैक्सिमम या मिनिमम। तो गाइस f'(x) निकाला, x² का आ गया हमारा 2x - 1। तो गाइस इसको 0 के इक्वल इक्वेट किया तो हमारा यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट आ गया 1/2। तो f'(x) फाइंड आउट करेंगे तो f' आ गया 2 ग्रेटर देन 0, तो इस पर तो वो मिनिमम देगा, तो 1/2 पर तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करने की नीड ही नहीं है, हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो 4 और -4 पर फाइंड आउट करते हैं। f of -4 फाइंड आउट किया तो 16 -4 यानी +4 - 2 20 -2 यानी 18। f of 4 का स्क्वायर 16 -4 - 2 दैट इज 10। तो गाइस 18 और 10 में कंपेयर कर लीजिए कौन मैक्सिमम है गाइस, हमारा 18, तो दैट इज और ऑप्शन ए। तो गाइस मैक्सिमम और मिनिमम के लिए सबसे पहले f' किया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, f" देखा उस पॉइंट पर तो हमारा ग्रेटर देन यानी मिनिमम होगा और हमें मैक्सिमम निकालना 1/2, तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट से बाहर आ गया मैक्सिमम वैल्यू के लिए, और बाकी दो जो हमारे रेंज में हैं उनमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करके कंपेयर कर लिया, तो 18 हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब आते हैं गाइस
नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फॉर रियल एक्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ e टू द पावर sin x अपॉन e टू द पावर cos x इज। तो गाइस सबसे पहले वही प्रोसीजर f ऑफ x लिख लेते हैं, e टू द पावर sin x अपॉन, जब पावर सेम है और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में तो माइनस हो जाएगी, e टू द पावर sin x माइनस cos ऑफ x। तो गाइस सबसे पहले हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो f डैश x इज इक्वल टू e टू द पावर x by e टू द पावर x, तो e टू द पावर sin x माइनस cos x e टू द पावर sin x माइनस cos x, और sin x का हमारा डेरिवेटिव हो गया cos x एंड cos x का होता है हमारा माइनस, तो ओवरऑल आ गया प्लस का sin x, और इसको जीरो के इक्वल इक्वेट किया तो cos x इज इक्वल प्लस sin x इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो होने का मतलब है sin x इज इक्वल टू माइनस cos x, तो ये आ गया हमारा tan ऑफ x इज इक्वल टू माइनस वन, tan ऑफ x इज इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस पाई बाई फोर कोमा 3 पाई बाई 4। तो गाइस इन दोनों वैल्यूज पर हमें कंपेयर करना होगा, उससे पहले हम f डबल डैश फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस f डबल डैश x में क्या हो गया, e टू द पावर sin x माइनस cos x एज इट इज, मतलब e टू द पावर x माइनस sin x माइनस cos x का, तो ये कहीं आ गया, और sin x का गया हमारा cos x का गया माइनस sin x, और ये ऑलरेडी एक फंक्शन था वहां पर, तो स्क्वायर प्लस e टू द पावर sin x माइनस cos x एज इट इज रखा, और हमारा cos x माइनस sin प्लस sin x cos x का गया हमारा माइनस का sin x, प्लस sin x का आ गया हमारा cos ऑफ x। तो गाइस अभी हम पूरी ओवरऑल f डबल डैश x कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गाइस e टू द पावर sin x माइनस cos x तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये पूरा ओवरऑल स्क्वायर को होल स्क्वायर को ओपन किया, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 आ गया, प्लस 2 sin x cos x माइनस ऑफ sin x प्लस cos x, ये हमारा ओवरऑल फंक्शन आ गया। तो गाइस अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस f डबल डैश ऑफ माइनस पाई बाई फोर और 3 पाई बाई फोर दो पॉइंट आए थे, माइनस पाई बाई फोर पर कैलकुलेट किया तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस, और कोस ऑफ माइनस कोस ऑफ प्लस, तो e टू द पावर साइन ऑफ माइनस यानी माइनस वन बाई रूट टू, और ये प्लस का आएगा और माइनस ऑलरेडी है वन, प्लस ये आ गया हमारा साइन ऑफ 2x यानी साइन ऑफ 2 इंटू माइनस पाई बाई फोर माइनस ऑफ साइन पाई बाई फोर यानी माइनस माइनस प्लस 1 बाई रूट टू, और ये आ गया हमारा माइनस 1 बाई रूट टू, ये कैंसिल हो गया गाइस, साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू यानी माइनस वन, तो ओवरऑल ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन आ गई, तो माइनस पाई बाई फोर पर हमारा मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। और जब हम इसको क्या नाम है एफ डबल डैश को हम जब 3 पाई बाई फोर पर कैलकुलेट करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ 3 पाई बाई फोर पर कैलकुलेट करेंगे, तो गाइस वो वैल्यू आएगी हमारी लेस देन जीरो, यानी 3 पाई बाई फोर पर हमारा मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उससे पहले इसको एक बार पूरा डिस्कस करते हैं। तो गाइस फॉर रियल एक्स की वैल्यू बतानी थी जिस पर ये मैक्सिमा हो, तो गाइस मैक्सिमा हमारा किस पर आ रहा है 3 पाई बाई फोर पर, तो 3 पाई बाई फोर पर हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो f ऑफ 3 पाई बाई फोर, तो गाइस f ऑफ 3 पाई बाई फोर, f ऑफ 3 पाई बाई फोर, हमारा क्वेश्चन क्या था e टू द पावर sin x माइनस cos x, तो गाइस साइन ऑफ 3 पाई बाई फोर सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू, cos की नेगेटिव वैल्यू, तो ओवरऑल 2 बाई रूट टू यानी रूट टू e टू द पावर रूट टू, दैट इज और ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा, बस ये ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल में मिक्स दे दिया तो लेंदी चला गया, अदरवाइज क्या है वही कॉन्सेप्ट है, एफ डैश कैलकुलेट किया क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, एफ डबल डैश कैलकुलेट किया, दोनों जो भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट आए उन पर एफ डबल डैश को हमने कंपेयर कर लिया, यदि वो ग्रेटर देन है तो मिनिमम, लेस देन है तो मैक्सिमम, यानी 3 पाई बाई फोर हम पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और मैक्सिमम वैल्यू ही हमें कैलकुलेट करनी थी, तो दैट इज e टू द पावर रूट टू। गाइस अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23। For the function f of x comma y, x square minus y square defined on r square, the point 0 0 is, point 0 0 हमारा क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा है, या नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा है, वो फाइंड आउट करना है। ये 2007 पीआई में आया हुआ क्वेश्चन है। गाइस सभी टू वेरिएबल हम क्या करेंगे, एफ एक्स
और एफ वाई को एफ एक्स कैलकुलेट किया 2x आ गया, एफ वाई कैलकुलेट किया जो कि -2y आ गया, दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट किया तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट 0 और पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ भी था। तो अब आते हैं आर एस टी पर। आर आ गया हमारा एफ एक्स एक्स यानी 2, एस आ गया हमारा एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स का ऑलरेडी है और वाई का किया, और टी आ गया हमारा एफ ऑफ वाई वाई, वाई के रेस्पेक्ट में क्या तो -2, और कंपेयर क्या करते हैं हम आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हमारी है 2, 2 माइनस का 4 दैट इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब हो गया ये न तो हमारा मैक्सिमा है ना ही मिनिमा, क्योंकि जो भी कंडीशंस है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज आवर ऑप्शन बी। जब भी आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन होगा और आर भी ग्रेटर देन होगा किसी पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट पर, तो वो हमारा मिनिमम होगा। आर टी माइनस एस स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन है और आर लेस देन आ रहा है किसी पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट पर, तो वो हमारा पॉइंट मैक्सिमा होगा। और यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0 आ रहा है तो वो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा, और यदि ये इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे, कंपैरिजन ही नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फंक्शन f of x is equals to x square minus 4 का होल स्क्वायर where x is real number then the function has, तो फंक्शन क्या रखता है मैक्सिमम मिनिमम वो बताना है। ये 2008 में 2 मार्क्स का आया हुआ हमारा क्वेश्चन है। तो गाइस ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और नीचे दिए गए लिंक्स पर जाकर मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आईडीज को भी फॉलो कर लीजिए। सोशल मीडिया आईडीज पर आपको लेटेस्ट क्लासेस का अपडेट जरूर मिलेगा और भी बहुत सारी अपडेट्स मिलेंगी। तो गाइस अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस एफ डैश फाइंड आउट किया, एफ डैश एक्स कितना आ गया, स्क्वायर है तो 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर का क्या हमारा 2 ऑफ एक्स, इसको 0 के इक्वल इक्वेट किया तो हमारे पॉइंट्स आ गए 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 यानी प्लस का 2 एंड माइनस का 2। अब फाइंड आउट करते हैं हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स, 2 इंटू 2 4 हमने कॉमन ले लिया, एक्स का आ गया हमारा 1 तो ये रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 का आ गया 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 4 3x स्क्वायर माइनस 4, ये एफ डबल डैश आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर, यानी एफ डबल डैश 0 2 और माइनस 2 को कंपेयर करेंगे। एफ डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 पर कैलकुलेट किया तो माइनस का 16, 0 पर कैलकुलेट किया तो आया हमारा माइनस का 16 दैट इज लेस देन, तो 0 पर हमारा हो गया मैक्सिमा। अब आते हैं एफ डबल डैश प्लस का 2 4 ऑफ आगे क्या था क्वेश्चन हमारा इक्वेशन हमारी थी 3x स्क्वायर माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 3 ये और पॉजिटिव आ गया तो ये हमारा मिनिमा आ गया। अब आते हैं हम एफ डबल डैश ऑफ -2 पर, -2 पर 4 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, -2 का स्क्वायर भी 4, ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन, तो ये भी आ गया हमारा मिनिमा। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, वेयर देन द फंक्शन हैज, कितने मिनिमा रखेगा कितने मैक्सिमा रखेगा, तो गाइस ओनली 2 मिनिमा रखेगा +2 और -2 पर, और मैक्सिमा है इसके पास में ओनली 1। तो गाइस ये अभी देखा था मैक्सिमा है 1 और मिनिमा है 2, तो ओनली 2 मिनिमा, ओनली 2 मिनिमा। गेट 2008 में आया हुआ है, ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है। फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल एक्स एक्सपोनेंशियल की पावर -x प्लस में, ये 2008 ईसी में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी 1 मार्क्स में। तो गाइस एफ डैश फाइंड आउट करते हैं। एफ डैश अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं गाइस, आपको लगेगा कि मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन हम कब से किए जा रहे हैं। ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स का माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, इसको 0 के इक्वल पुट किया तो ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर 2x और 1 माइनस, रुको गाइस, ई टू द पावर 1 मिनट,
इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो e टू द पावर x इज इक्वल्स टू आ गया हमारा e टू द पावर माइनस एक्स, दैट इज e टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू 1, यानी x इज इक्वल्स टू 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। तो 0 पर हमें फाइंड आउट करना है, तो f डबल डैश x फाइंड आउट किया, e टू द पावर x का e टू द पावर x माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x का माइनस माइनस ओवरऑल प्लस आ गया। अब हम f डबल डैश 0 देखते हैं जो कि आ गया हमारा 2, दैट इज ग्रेटर देन, तो यानी 0 पर वो हमें मिनिमम वैल्यू देगा, बट हमें x की फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x मिनिमम वैल्यू बतानी थी। गाइज ये हमेशा ध्यान रखना कि x की वैल्यू पूछा है या मिनिमम ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू पूछा है। तो ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू पूछी है तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की e टू द पावर 0 प्लस e टू द पावर माइनस 0, दैट इज 2, दैट इज आवर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं है, बस एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, एल्जेब्रिक नहीं था। एल्जेब्रिक में थोड़ा इजी हो जाता है, तो क्या इसमें इजी नहीं है एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन? तो एल्जेब्रिक से भी इजी होता है। एफ डैश फाइंड आउट किया, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किया, एफ डबल डैश एक्स पर उस पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू कंपेयर की जो कि ग्रेटर देन आ रही थी, यानी मिनिमम हो गया। मिनिमम हो गया तो वो पॉइंट हमारा मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा तो वो वैल्यू हम फंक्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा ए पॉइंट on the curve is said to be an extremum if it is a local minimum or a local maximum. The number of distinct extreme for the curve is, हमें इस कर्व के जो भी एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो बताने हैं कि कितने एक्सट्रीम हैं। एक्सट्रीमा क्या होते हैं? आइदर लोकल और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और आइदर लोकल और एब्सोल्यूट मिनिमा, जो भी होते हैं उन्हें एक्सट्रीम बोलते हैं। तो गाइस गेट 2008 CS में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो गाइस सबसे पहले कुछ भी फाइंड आउट करना हो हमें क्या करना होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 12x क्यूब माइनस 48x स्क्वायर प्लस 48x। तो गाइस इनमें से हमने 12x को कॉमन लिया तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, दैट इज x प्लस 2 का x माइनस 2 का होल स्क्वायर। 12x इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 0, 2, 2। ये हमारे 3 पॉइंट्स आ गए। अब हम क्या करते हैं? अब हम f डबल डैश फाइंड आउट करते हैं। f डबल डैश ऑफ x, f डबल डैश x फाइंड आउट किया तो गाइस f डबल डैश x यहाँ से 36x स्क्वायर माइनस 96x प्लस 48, 36x स्क्वायर माइनस 96x प्लस 48। एक बार गाइस क्रॉस चेक कर लेते हैं। 12 3 36x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 48। तो गाइस यहाँ से यदि हमने 12 को कॉमन लिया तो 3x स्क्वायर 8x प्लस 4। अब हमें 0 2 पे कैलकुलेट करना, f डबल डैश 0 हमने फाइंड आउट किया तो गाइस 0 0 48 दैट इज ग्रेटर देन, यानी इस पर हमें देगा मिनिमम। और f डबल डैश 2 की वैल्यू कैलकुलेट की तो 12 3 14, 4 3 4 12, 8 2 16 प्लस 4, दैट इज 0। 0 आने का मतलब क्या होता है? ये सैडल पॉइंट है, यानी नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा, सैडल पॉइंट। तो गाइस हमें एक्सट्रीमम पॉइंट पूछे थे तो एक्सट्रीमम पॉइंट तो हमारे ओनली 1 आ गए। डिस्टिंक्ट, वैसे तो डिस्टिंक्ट 2 थे 0 2, बट एक तो हमारा सैडल पॉइंट हो गया। तो एक्सट्रीम पॉइंट कभी भी सैडल पॉइंट नहीं होता, या तो वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तभी वो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट होगा। मैक्सिमा और मिनिमा हमारे लोकल भी हो सकते हैं, एब्सोल्यूट भी हो सकते हैं, बट होना मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए, मस्ट है। तो सैडल पॉइंट नहीं हो सकता। तो गाइस हमारा एक ही पॉइंट आ गया एक्सट्रीमम। नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट बताने थे तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट। देखा गाइस, इतनी सी लैंग्वेज में ट्रिक हो जाती है। 0 आप 0 टिक कर देते कि 0 हमारा आ रहा है, और 2 तो हमारा सैडल पॉइंट आ गया, तो 0 पे क्लिक कर देते 0 नहीं, हमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पूछा है तो नंबर कितना 1, जो कि है 0, और 0 पर वैल्यू कितनी है 37। तो गाइस नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्सट्रीमा है 1, x की वैल्यू है हमारी 0 और फंक्शन की ओवरऑल वैल्यू है हमारी 37, और ये पॉइंट है हमारा मिनिमा का। आई होप गाइज आपको तीनों चारों पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9
द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y ऑब्टेन्ड व्हेन x वेरीज ओवर द इंटरवल 2 to 5। 2 to 5 में हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है y की। तो गाइज ये 2008 IN में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइज अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। y डैश तो x स्क्वायर का आ गया हमारा 2x, 6x का आ गया हमारा 6, तो इसको इक्वल्स टू 0 पुट किया तो x आ गया हमारा 3। तो 3 वैलिड पॉइंट है क्योंकि 2 to 5 इंटरवल में आ रहा है। अब आते हैं y डबल डैश पर, दैट इज 2, तो ये 3 पर वैल्यू आई है, दैट इज ग्रेटर देन, तो 3 हमारा 3 इज मिनिमा पॉइंट आ गया। तो ये तो कैंसिल ही हो गया, हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो गाइस हम निकालेंगे y ऑफ 2 और 5। 2 निकाला तो 2 का स्क्वायर 4, 2 6 12, 9 तो आ गया 1। अब निकालते हैं y ऑफ 5, तो 5 5 25, 5 6 30 प्लस 9 दैट इज आर 34 माइनस 34। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जो कि 3, उससे हमारा क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट 3 आ गया। 3 हमारा इस रेंज में तो वैलिड पॉइंट है बट 3 पर हमारा मिनिमा एग्जिस्ट करा है, हमें मैक्सिमा के लिए देखना है। तो 2 और 5 पर वैल्यू कैलकुलेट की और कंपेयर किया तो हमारा 5 पर मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है जो कि 4 आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट्स can possibly have no extrema, no zero crossing, may have up to 3 extrema, up to 2 zero crossings, cannot have more than 2 extrema, more than 3 zero crossing। ये 2009 में 1 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइज अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो गाइज इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल और दे नहीं रखी, तो क्या हम अज्यूम करें पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस, ये हमारी कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है। गाइस ये क्यूबिक है तो एफ डैश हमारी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक आ जाएगी। क्वाड्रेटिक आने का मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक मैक्सिमम हमारे 2 एक्सट्रीम पॉइंट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ से कैलकुलेट होंगे मैक्सिमम 2 एक्सट्रीमा, क्योंकि मैक्सिमम 2 का मतलब क्या है 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि एफ डैश को जब हम 0 के इक्वल पुट करते हैं कुछ सैडल पॉइंट्स आ जाते हैं, कुछ वैलिड पॉइंट्स नहीं आते, वो हमारे कैंसिल हो जाते हैं। तो मैक्सिमम 2 एक्सट्रीमा, तो मैक्सिमम 10% नो एक्सट्रीमा, 3 एक्सट्रीमा, कैन नॉट हैव मोर, ये 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम 2 हो सकते, कैन नॉट हैव मोर देन। तो अगला चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। फिर भी गाइस आपको लगेगा कि आगे वाला आता है या नहीं, हम डिस्कस जरूर करेंगे। गाइस जीरो क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है कि जीरो, अब कोई क्यूबिक इक्वेशन उसकी रूट कितने होंगे 3, आइदर रियल और इमेजिनरी, लेकिन रियल ही आएंगे क्योंकि सारे कोफिशिएंट्स हमारे रियल दे रखे हैं। तो रियल रूट्स आने का मतलब है कि 3 रियल रूट्स पक्के आएंगे, 3 रियल रूट्स आएंगे, क्यूबिक इक्वेशन है तो ये प्लॉट कहीं ना कहीं 3 बार हमारा एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो 3 जीरो क्रॉसिंग्स होंगे। तो नॉट 3 से ज़्यादा जीरो क्रॉसिंग हो नहीं सकते क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, तो कैन नॉट हैव मोर देन 3 जीरो क्रॉसिंग्स। जीरो क्रॉसिंग्स का मतलब है इक्वेशन जो ओरिजिनल है उसको जीरो के इक्वल पुट किया और इसके जो हमारे रूट्स है वो रियल ही आएंगे क्योंकि सारे रियल कोफिशिएंट्स हैं, तो 3 रूट्स आएंगे 3 बार, मैक्सिमम 3 बार। सपोज दैट यदि कोई प्लस माइनस, यदि सारे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो एक साथ तो कोई कॉम्प्लेक्स रूट आ सकता है, लेकिन आएंगे मैक्सिमम तो 3 ही जीरो क्रॉसिंग हो सकते हैं। और एक्सट्रीमा कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं और 2 से कम भी हो सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट नियरेस्ट इट ऑन द सरफेस। गाइज ये क्वेश्चन हमारा मल्टीपल इंटीग्रल का है, ये 2009 में आया हुआ है, उसको हम उसी में डिस्कस करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो गाइज अभी हमारी मैक्सिमम मिनिमा की सीरीज कंटिन्यू होगी नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आज की क्लास को हम बाइंड अप करते हैं। आई होप गाइज आपको मेरे लेक्चर्स सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज बहुत पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं और जो नीचे दिए गए आईडीज़ हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की उनको आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप
कोई टॉपिक लीनियर अलजेब्रा के बाद पहले डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स रहता है, टाइप्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन रहते हैं, और एक टॉपिक हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल रहता है और मल्टीपल इंटीग्रल। तो गाइस वो हम पहले डिस्कस कर लेंगे, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की क्लास को हम यही बाइंड अप करते हैं, तब तक के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय गाइस।